नमस्कार दोस्तों, कहानी कथा में आपका स्वागत है। रिया एक युवा इतिहासकार और आर्काइविस्ट को अपनी रिसर्च के लिए राजस्थान के एक छोटे से गांव में जाना पड़ा। उसका काम गांव के बाहरी इलाके में स्थित एक सदियों पुरानी वीरान हवेली के इतिहास को खोजना था। गांव वालों के लिए वह हवेली भूतिया थी, लेकिन रिया के लिए वह ऐतिहासिक का खजाना थी। गांव में उसकी मुलाकात करीब से हुई। करीब एक स्थानीय गाइड और वह हवेली के पुराने क्यूरेटर का पोता था। वह गांव के सीधे साधे लड़कों से अलग था। आंखों में एक चमक, चेहरे पर सुकून और अपने इलाके के इतिहास का गहरा ज्ञान। शुरुआत में कबीर रिया की मदद करने से हिचकिचाया। गांव में अफवाह थी कि जो भी उस हवेली के अंदर गया वह कभी ठीक से वापस नहीं लौटा, लेकिन रिया के जुनून और इतिहास के प्रति उसके प्यार ने कबीर को मना लिया। वे रोजाना हवेली में जाने लगे। दिन भर की खोजबीन में रिया को पुराने खत, टूटे हुए बर्तन और सदियों पहले की जिंदगी के निशान मिलते। कबीर खामोशी से उसकी मदद करता और धीरे धीरे उनके बीच एक अजीब सा रिश्ता बनने लगा। हवेली की धूल भरी दीवारों के पीछे रिया और कबीर ने एक पुरानी प्रेम कहानी की परतों को खोला। उन्हें महाराज रणवीर सिंह और एक साधारण नर्तकी ताराबाई के प्रेम पत्र मिले। समाज के डर से उनकी कहानी अधूरी रह गई थी और वे उसी हवेली में जगह जगह कमरों में कैद होकर मर गए थे। जैसे जैसे वे उस कहानी को जोड़ते गए, रिया और कबीर खुद को उन किरदारों के करीब महसूस करने लगे। चांदनी रात में हवेली के टूटे हुए बरामदे में बैठकर वे उन पत्रों को पढ़ते और एक दूसरे से अपने सपनों के बारे में बातें करते। रिया जो शहर की भीड़ में अकेली थी, कबीर की सादगी और उसकी ज़मीन से जुड़ी बातों में सुकून पाने लगी। कबीर, जिसने कभी गांव से बाहर की दुनिया नहीं देखी थी, रिया की आंखों से उस दुनिया को देखने लगा। एक शाम जब वे अंतिम पत्र पढ़ रहे थे, जिसने ताराबाई के रणधीर सिंह ने से अपनी आखिरी इच्छा जताई थी कि उनकी राख को एक साथ मिला दिया जाए, रिया और कबीर ने एक दूसरे की आंखों में देखा। उस पल उन्हें एहसास हुआ कि वे उस पुरानी कहानी को फिर से जी रहे हैं। कबीर ने रिया का हाथ थामा और कहा, रिया, कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वे बस किरदार बदल लेती हैं। रिया समझ गई कि वह भी कबीर से प्यार करने लगी है। रिया ने अपनी रिसर्च पूरी की, लेकिन इस बार उसका निष्कर्ष बदल चुका था। उसने महाराज और ताराबाई की कहानी को दुनिया के सामने लाने के बजाय उसे एक राज ही रहने दिया। जब वह गांव से वापस जाने लगी तो कबीर उसे स्टेशन छोड़ने आया। रिया ने उसे एक वादा किया, मैं वापस आऊंगी, सिर्फ रिसर्च के लिए नहीं। वे अपनी ज़िंदगी में वापस चले गए, लेकिन हवेली की वह कहानी उनके दिलों में जिंदा रही। कुछ महीनों बाद रिया गांव वापस आई और इस बार वह हमेशा के लिए वहीं रहने का फैसला कर चुकी थी। उन्होंने मिलकर उस पुरानी हवेली की मरम्मत कराई और उसे एक हेरिटेज लाइब्रेरी में बदल दिया, जहां हर प्रेम कहानी का सम्मान किया जाता था, ठीक उनकी अपनी कहानी की तरह। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल पर सब्सक्राइब करें, हाइप करें। धन्यवाद दोस्तों।